नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा के अंबाला में जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट राजेश लाठी जो हैं वो जिला परिषद चेयरमैन चुने गए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी में खुशी की लहर है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें, अंबाला में जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए एडीसी ऑफिस में चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 1 के जिला परिषद सदस्य राजेश लाड़ी चेयरमैन बने हैं। वहीं बीएसपी के वार्ड नंबर 11 सदस्य करनैल सिंह को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनिर्वाचित जिला परिषद चेयरमैन राजेश लाड़ी ने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंत्री अनिल विज ने चेयरमैन का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, उनका मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, वैसे ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी और साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को घेरना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अनुराग ढांडा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि इतिहास में काले अक्षरों में ये दर्ज रहेगा कि अंबाला जिला परिषद चुनाव में हारकर भी बीजेपी ने धक्काशाही से आम आदमी पार्टी हरियाणा के चेयरमैन उम्मीदवार मक्खन सिंह लबानो को पुलिस से उठवाकर चुनाव से दूर रखकर जबरदस्ती अपना चेयरमैन बनाया। लोकतंत्र का गला घोटकर आज आप नैतिक रूप से हार गए हैं, अनिल विज ये आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से ट्वीट किया गया है। तो अब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इस तरह से कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि दरअसल ये जबरदस्ती अपना चेयरमैन आम आदमी पार्टी को हराकर जबरदस्ती बीजेपी की ओर से बनाया गया है। इस तरीके के आरोप अब आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चित्रा सरवारा की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी हरियाणा को टैग करते हुए लिखा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लोकतंत्र की हत्या करके प्राप्त हुई जिला परिषद चेयरमैन चुनाव की जीत मुबारक हो। यानी लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। अब इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो हरियाणा में बीजेपी पर लगा रहे हैं। आपको ये बता दें कि बीजेपी के समर्थन में वोट करने के लिए वार्ड नंबर 1 से राजेश लाड़ी, वार्ड नंबर 2 से मंजीत कौर, वार्ड 10 से साक्षी, वार्ड 13 से पिंकी देवी, वार्ड 14 से सुखविंदर सिंह और वार्ड 15 से जिला परिषद सदस्य दीपिका शर्मा जो है वो एडीसी ऑफिस पहुंचे थे, जिन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया है, जिन्होंने कैंडिडेट राजेश लाठी को जिला परिषद का चेयरमैन चुना है। वहीं बसपा के वार्ड नंबर 7 से सदस्य मुकेश और 11 से करनैल सिंह पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 6 से सदस्य हरविंदर कौर और वार्ड 12 से गुरजंट प्रेमी एडीसी ऑफिस पहुंचे थे। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं चित्रा सरवारा की अगुवाई में मतदान केंद्र पे वो नहीं पहुंची, तो जाहिर तौर पर इस तरह से आम आदमी पार्टी की हार इस चुनाव में हुई है। हालांकि इसी चुनावी प्रक्रिया के बीच आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का भी रुख कर लिया था। दरअसल आपकी जो उत्तरी हरियाणा संयोजक हैं चित्रा सरवारा, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में प्रशासन को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने मक्खन सिंह लबाला को वोट डालने का अधिकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने कई पार्षदों पर दबाव बनाया है। 3 पार्षदों को एक होटल में नजरबंद किया गया और इस तरह से बीजेपी ने जबरदस्ती ये जीत हासिल की है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। अनिल विज पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस का दुरुपयोग करके उनके कैंडिडेट को गिरफ्तार करवा लिया गया। इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं इन आरोपों के लिए ही जानी जाती है। हरियाणा से लेकर राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जब चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं,
जब जनता का जो मत है वो उनके समर्थन में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसी तरह के आरोप वो जो पार्टी होती है जो उनके अपोजिट कहीं ना कहीं नजर आती है उसमें इस तरीके के आरोप लगाती आम आदमी पार्टी नजर आती है। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गुजरात में जिस तरह की राजनीति करते नजर आए, जिस तरह के आरोप उनकी तरफ से बढ़े गए, कहीं ना कहीं हरियाणा में भी अब ये जो कहीं ना कहीं स्थानीय चुनाव हरियाणा में हुए हैं उसमें इस तरह की बयानबाजी अब इनके नेताओं के जरिए की जा रही है। हरियाणा के अंबाला में जिला परिषद के चुनाव के अलावा आपको बता दें हरियाणा में जिला परिषद चुनाव के बाद अब चेयरपर्सन चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में चुनाव करवाए जा रहे हैं जिसमें जेजेपी की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुग्राम के जिला परिषद चुनाव में जेजेपी की दीपाली चौधरी चेयरपर्सन बनी है। वो वार्ड नंबर 9 से पार्षद है और इस बार वो जीत दर्ज करके आई है। तो इस तरह से लगातार ये अलग अलग जो चुनाव हैं ये हरियाणा के अलग अलग जिलों में लगातार जारी है। लेकिन बात अगर अंबाला की जाए तो वहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जिस तरह से बीजेपी का चेयरमैन वहां चुना गया है उसके बाद जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है हरियाणा। बावजूद इसके वो हरियाणा में जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बात अगर आम आदमी पार्टी के 2022 के राजनीतिक सफर की हरियाणा में की जाए तो आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जरूर हरियाणा में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार हरियाणा में विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। आदमपुर उपचुनाव में पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा लेकिन पार्टी के लिए इस सीट पर हुआ चुनाव उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। जाहिर तौर पर वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं खुद को हरियाणा में मजबूत किया जाए लेकिन कहीं ना कहीं तो बीजेपी और साथ ही जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की जो सरकार हरियाणा में है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रहे हैं कि हरियाणा में खुद को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं 2022 में हरियाणा का अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए तो बेहद दिलचस्प नजर आया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी फूट वहां देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो बीच में शामिल हुए तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई और हरियाणा में जो अभी फिलहाल अलग अलग जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जाहिर तौर पर बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है और यही वजह है कि एक बार फिर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। जिस तरह से हरियाणा में अब स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल कर रही है। हरियाणा की 7 ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 3 जिलों की 7 सीटों पर बीजेपी के ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी जिस तरह से जीत हासिल कर रही है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को उनकी जीत पच नहीं रही है और यही वजह है कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर अब ये हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और खासतौर पर बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।